पास, एक का नाम है हमारे पास नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और दूसरा होता है हमारे पास लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जो हमारे कोर्स में मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर टीम्स को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से टीम के मैचेस होते हैं, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती हैं और कैसे कैसे करना पड़ता है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करें, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आपका टॉपिक है नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब ये होता है जो हारा बाहर, जो हारा बाहर। डेफिनेशन में लिखा जाता है इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड एंड नॉट गिवन अनदर चांस टू प्ले। अर्थात जो टीम हारी वो बाहर, उसको दोबारा से चांस नहीं मिलेगा खेलने का। हारने वाला घर जाए, जीतने वाला आगे बढ़ जाए, इसी का नाम है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हुए करते हुए क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है वो समझेंगे दोस्तों। कुछ फॉर्मूलाज है हमें जो समझने हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास रहता है दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसका दोस्तों, n-1। n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, ध्यान रख के चलेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, -1 आपको करना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। नंबर ऑफ टीम्स -1, नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। वाओ, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 हाफ होते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ। उसके फॉर्मूला सुन लीजिए। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला है n+1/2, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स +1/2। ऐसी नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, फॉर्मूला है n-1/2, नंबर ऑफ टीम्स -1/2। बहुत सिंपल फॉर्मूला चल रहा है दोस्तों, आसानी से माइंड में समझ आ जाएगा। कंडीशन सुन लीजिए आप, ये तब लगेंगे दोनों फॉर्मूलाज जब नंबर ऑफ टीम्स ओड होंगी। इवन में हाफ हाफ ही बढ़ती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हाफ हाफ ही बढ़ जाती है। मेनली हमारी ओड वाली ही इसके अंदर आती है, टीम्स ओड ही आती है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा अभी अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू 2n। जितना n आएगा उतना ही आपके नंबर ऑफ राउंड होंगे। मतलब बेसिकली क्या है, अगली पावर 2 की, मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स हमारी जितनी भी है उससे अगली 2 की पावर कौन सी है। 2 की पावर का मतलब है जैसे हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां तक देखते हैं। जहां तक 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 8, 16 एंड 32। इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, राउंड का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए, अब एग्जांपल ले ही लेते हैं, जरा एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपसे कहा गया कि आपको 13 टीम्स का, आई रिपीट 1 3 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। कैसे कराएंगे जरा वो समझेंगे। n की वैल्यू आपको कह रहे हैं 13, n इक्वल्स टू 13 टीम्स का मुझे नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। सबसे पहले तो निकालूंगा नंबर ऑफ मैचेस, यहां पे निकालते चलता हूं। 13-1 मैचेस होंगे कितने, 12। उसके बाद क्योंकि ओड नंबर है, अपर हाफ लोअर हाफ निकालना पड़ेगा। 13 + 1/2 14/2 इक्वल्स टू 7। अपर हाफ में होंगी 7 टीम्स। लोअर हाफ की बात करूं 13 - 1/2 12/2 इक्वल्स टू 6। लोअर हाफ में होगी 16। ठीक है, राउंड की बात करूं 13 से बड़ी 2 की पावर, 13 से बड़ी 2 की पावर 16। देखा जाए नंबर ऑफ राउंड की बात करूं तो 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं दोस्तों 4। 4 राउंड होने वाले हैं क्योंकि 13 से बड़ी 2 की पावर होती है 16, 16 में 2 की पावर होती है 4, तो ये 4 कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ राउंड है दोस्तों। तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं पूरे 4 राउंड होने वाले हैं, 4 राउंड होने वाले हैं यहां पर। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें टीम को देनी पड़ती है बाय।
अब ये बाय क्या है? बाय मीन्स टू से गुड बाय और सायोनारा। बाय का मतलब होता क्या है? बाय एक प्रेफरेंशियल राइट है, या एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग बाय एक तरीके का बेनिफिट है उन टीम्स के लिए। डेफिनेशन पढ़ देते हैं जरा, क्या लिखी गई बाय की डेफिनेशन है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम। ये एक प्रिविलेज है जो टीम को दी जा रही है। अ टीम हु हैज गिवन बाय डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज नॉट इन द पावर ऑफ 2 वी हैव टू गिव बाय टू टीम्स। ओके, बाय हमें देनी पड़ती है, ऑब्वियसली बात है, बाय तो देनी पड़ती है यार, क्या करे क्या करे क्या करे, बाय देनी पड़ती है। अगर हमारी टीम्स 2 की पावर में नहीं है, मतलब 2 की पावर मीन्स हमारी नंबर ऑफ टीम्स 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, ऐसी नहीं है, तो हमें बाय देनी पड़ती है, ठीक है। अगर इतनी है तो बाय देने की जरूरत ही नहीं है, अगर इससे ऊपर नीचे है तो बाय देनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो बाय का फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों बाय का, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उसके बाद नंबर ऑफ बाय भी निकालेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया बाय एक तरीके का प्रिविलेज है। प्रिविलेज मीन्स प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। बाय का फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन। एन मतलब नंबर ऑफ टीम है, सबको पता है यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है। चलिए जैसे एग्जांपल लेके चल रहे, 13 से बड़ी 2 की पावर कौन सी है? 16, सबको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 है, माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है? 13। तो बाय दी जाएगी दोस्तों 3 टीम्स को, बाय दी जाएगी 3 टीम्स को। 3 टीम्स को बाय मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। 3 टीम, जी हाँ दोस्तों 3 टीम, मेरी 3 टीम होंगी जिनको मैं बाय देने वाला हूं, ये बाय पाएंगी। बाय मतलब प्रिविलेज मिलेगा इनको, प्रिविलेज। चलिए अब शुरू करते हैं, हमारी 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है दोस्तों। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल आप लोग के दोस्त है, A B C D E F G H I J K L and M। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टीम्स मेरे सामने आ चुकी हैं, मुझे इनका नॉकआउट टूर्नामेंट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर हाफ में कितनी टीम है? 7, लोअर हाफ में 6। पहले अपर हाफ एंड लोअर हाफ बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों अपर हाफ एंड लोअर हाफ को मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने, अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड की बात करूं, नंबर ऑफ राउंड मुझे पता है कितने होंगे, सिर्फ 4। राउंड 1, राउंड 2, इसको यहां लिख देते हैं, राउंड 3 एंड राउंड 4। 4 राउंड के बीच में फैसला हो जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली है इस टूर्नामेंट को। क्या वो टीम होने वाली है ए या बी या सी या करते करते एम, इनमें से कौन जीतेगी इस टूर्नामेंट को दोस्तों, आपको बताना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले बाय देंगे दोस्तों। बाय कैसे दी जाती है? सबसे पहली बाय, देखिए बाय देना बड़ा आसान है, बाय देना बड़ा आसान है। कैसे दी जाती है बाय? बाय दी जाती है ऐसे, ऐसे मतलब बेसिकली क्या है, यहां से शुरू करो, मतलब सबसे नीचे से शुरू करनी है, फिर सबसे ऊपर आना है और बीच में, ठीक है। अर्थात ठीक है, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, सबसे पहले नीचे से शुरू करनी है। आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट को देख सकते हैं, आप जल्दी सीख जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। अर्थात सबसे पहले बाय दी जाएगी सबसे नीचे वाली लाइन पे बाय 1, उसके बाद सबसे ऊपर बाय 2 और उसके बाद बाय 3। अर्थात आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे पहले लोअर हाफ में लोअर टीम को, फिर अपर हाफ में अपर टीम को, फिर लोअर हाफ में अपर टीम को, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आती तो अपर हाफ में लोअर टीम को, इस तरीके से बाय दी जाती है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, यही प्रोसेस है। अगर बाय 4 होती तो उसको मिलती, फिर बाय 5 में यहां जाता, बाय 6 में यहां, बाय 7 में यहां, बाय 8 में यहां, तो ये ऐसा ही चलता है प्रोसेस। इसको कहते हैं दोस्तों बाय, इस तरीके से दी जाती है। बाय 3 दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था बाय 3 दी जाएगी, मैंने 3 बाय दे दी, ठीक है। बाय का मतलब है ये टीम्स फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, बस इस बात को ध्यान रख के चलना है। बाकी टीम, चलिए राउंड करते हैं दोस्तों, फटाफट इनको खिलाते हैं। बी और सी टीम का मैच हुआ, डी और ई टीम का मैच हुआ, एफ और जी टीम का मैच हुआ, आई और जे का मैच हुआ, के और एल का मैच हुआ। कौन जीता? एजम्पशन कर रहे हैं, आप चाहे तो बिना एजम्पशन के एरो के थ्रू भी कर सकते हैं।
अगर एजम्पशन करी जाती है तो एजम्पशन के बेस पे कैसे करा जाएगा वो देख लीजिए। मान के चलिए बी जीता है, बी जीत गया, डी जीत गया, जी जीत गया, जे के, ठीक है, ये सब के सब विनर्स हैं, ठीक है। अब राउंड टू में दोस्तों हमारी जो बाय वाली टीम्स है वो भी लड़ने आ रही है। इसका मतलब है ए की फाइट होगी, एच की फाइट होगी और एम की फाइट भी होगी राउंड 2 में। अब राउंड 2 में ये भी लड़ेंगे। तो चलिए ए का मैच करा देते हैं किसके साथ, बी के साथ, डी का मैच करा देते हैं जी के साथ, एच का मैच जे के साथ और के का मैच एम के साथ। दोस्तों मैच हो रहा है इनके बीच में। चलिए ए और बी में से कौन जीतेगा, चलिए जिताते हैं दोस्तों ए टीम को। डी में से डी जीत गया, एच एंड जे में से जीत गया जे, एंड के एंड एम में से जीत गया एम, ठीक है। चलिए अब राउंड 3 में सिर्फ 4 टीम है, ए डी जे एंड एम। चलिए इनके बीच में राउंड कराते हैं। ए और डी का राउंड हुआ, जे और एम का मैच चल रहा है, बहुत ही सीरियस मोड में मैच पहुंच चुका है। विनर है ए इस मैच में और इधर विनर है एम, ठीक है। राउंड 4 में पहुंच चुका हूं। राउंड 4 में फाइनल मैच हमारा चल रहा है ए और एम के बीच में। जीतने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, वो है ए है हमारा विनर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो बनाया है, जो हमने करा है, सही करा है दोस्तों? उसका चेक करने का तरीका, आप नंबर ऑफ मैचेस चेक करिए। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n-1, मैंने निकाला भी था। नंबर ऑफ मैचेस 12 होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ मैचेस 12 हैं? चेक करते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 5 मैच हुए फर्स्ट राउंड में, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 एंड 12, पूरे 12 मैचेस हुए हैं। 12 मैचेस हो गए, 4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड भी हो गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट नॉकआउट बनाया है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग बहुत आराम से। मैं तो कहता हूं 25 टीम्स का, जी हाँ दोस्तों, 25 टीम्स का एक बढ़िया सा जल्दी बनाएंगे तो एक नॉकआउट टूर्नामेंट बना के देखिए, आपको मजा आएगा। 25 टीम्स का एक नॉकआउट बना के देखिए, आपको मजा आएगा और आपको सीखने का मौका बहुत कुछ मिलेगा। इसको एक बार बना के देखिए दोस्तों।